तो कई जगह से देश भर से नोट बंद होने के बाद अब सोने की दुकानों का रुख कर रहे हैं और सोने में की कीमतों में बढ़ोतरी, बड़े दाम की खबर आ रही है। और ये देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। सोना कारोबारियों की मनमानी से बढ़ गए दाम। दिल्ली में 35,000 रुपये तोला बिक रहा, 10 ग्राम तोला सोना बिक रहा है। तो जैसलमेर में 45,000 रुपये तोला सोना बिक रहा है। मनमानी कीमतें बढ़ा दी हैं सुनारों ने। यहाँ पर दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। दिल्ली की एक ज्वेलरी शॉप से हमारी संवाददाता प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर किए गए बड़े ऐलान के बाद लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि गोल्ड के रेट का क्या होगा। और सुबह से खबरें भी आ रही हैं कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी कयास अभी भी 31 के पार जा चुका है। लेकिन अब आइए समझने के लिए हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या डिमांड और सप्लाई का खेल है और किस तरह से आप मतलब क्यों रेट बढ़ रहा है और आप किस रेट से बेच रहे हैं। देखिए, हम तो फ़िलहाल 35,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स के हिसाब से बेच रहे हैं। इसका कारण ये है कि क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से कल रात से। कल रात को 12 बजे तक शोरूम खुला और ये सब, वरना यूजुअली आप देखेंगे कभी भी नहीं होता है। धनतेरस वाले दिन या कभी अक्षय तृतीया वाले दिन कभी ऐसा हो तो हो। बट जब से लोगों को पता लगा है कि 500 और 1000 के नोटों को वापस ले लिया गया है, तब से लोगों को बहुत पैनिक क्रिएट हो गया है। जब भी इकोनॉमी में पैनिक आता है, सबसे पहले लोग सोने की तरफ अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं, क्योंकि सबसे सेफ माना जाता है और इंडियन मेंटेलिटी है थोड़ी सी, और घर घर में मिलेगा आपको, तो सेफ्टी का एक। लेकिन कांग्रेस में राय ऐसा लगता है कि बटी हुई आ रही है। वैसे तो कांग्रेस विरोध इस फैसले का कर रही है, लेकिन जनार्दन द्विवेदी समर्थन करते दिख रहे हैं। नोट बंद करने पर कांग्रेस दो सुर में अब सुनाई दे रही। जनार्दन द्विवेदी ने इस फैसले का स्वागत किया है और मोदी ने वादा पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया है। महंगे चुनाव पर भी रोक लगे तो बेहतर होगा। साथ ही साथ सुझाव भी जनार्दन द्विवेदी ने किया। आज राजनीति सिर्फ अमीरों के लिए रह गई, क्या कहा सुनिए। अब इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो, जिस उद्देश्य की घोषणा की गई है वो उद्देश्य पूरा हो, और पूरा ही नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, ये निरंतर चले, काले धन पर रोक लगे, सामान्य लोगों का जीवन स्तर कुछ ऊपर उठे, आतंकवादियों को इस देश में साधन न मिले, उनका इस देश की सीमाएं पार करने का साहस न हो, अर्थव्यवस्था में सुधार आए, बाजार की मंदी कुछ कम हो। अब ये सब सारी चीजें अगर निरंतर रूप से चलने लगे तो जरूर हम स्वागत करेंगे और सहयोग भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के विरोधी भी मुरीद हो गए हैं। मोदी के धुर विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फैसले का स्वागत किया है। नीतीश कुमार से बात की है हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। बिहार के मुख्यमंत्री आज से निश्चय यात्रा पर निकल रहे हैं। नरकटियागंज बेतिया जो है वहां से शुरुआत करने वाले हैं। पहले चरण में 5 जिलों में जाएंगे और यहां पे पटना में अपने आवास से निकलने से पहले यहां जो उनके समर्थक आए हैं, उनके पार्टी के लोग आए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये नीतीश कुमार ने बहुत सारी जो यात्राएं की हैं, उसी के क्रम में ये निश्चय यात्रा जो है वो शुरुआत की जा रही है। आज से लोगों से जाएंगे, मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी, निश्चय यात्रा की शुरुआत आज आप कर रहे हैं। निश्चय यात्रा पर निकल रहे हैं, जाकर देखेंगे, फील्ड में जाकर देखेंगे। गांव में अनेक जगहों पर लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बना है, किस तरह से उसके केंद्रों पर काम शुरू हुआ है। इसके अलावे और जो 7 निश्चय के अंतर्गत लगभग सारे काम लॉन्च कर दिए गए हैं, उनको देखेंगे। और फिर जिला स्तर पर जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, स्वयं सहायता भत्ता के लिए, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए, तो उन सबों को भी देखेंगे कैसे काम चल रहा है। और पुराने भी जो काम है उसको भी देखेंगे। लेकिन मुख्यतः यह है, और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है शराबबंदी का। उसका जो प्रभाव है, तो लोगों में जागृति और चेतना में निरंतरता चाहिए। वरना कई लोग हैं, संख्या कम है, लेकिन एक कई प्रकार का माहौल वो पैदा करके
इसके खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो लोग देखेंगे अब कि जनता का जो विशाल जनमत है वो क्या चाहता है। तो इन सब चीजों को देखेंगे और मेरा प्रारंभ से ये रहा है तरीका कि हम सीधे जाकर लोगों के बीच चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और अगर कहीं कोई चीज की ऐसा दिखता है कि इसमें कोई कमी है तो उसको पूरा करते हैं। हम लोगों के सहयोग से ये काम करते हैं। कल एक बड़ा फैसला लिया है भारत सरकार ने, 500 और 1000 रुपए के नोट्स को अब बैन कर दिया, इलीगल हो गया है। क्या लगता है ब्लैक मनी पे इससे कोई काम होगा? नहीं, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और पूरे तौर पर मेरा समर्थन है इस निर्णय का। आपको लगता है इससे काला धन निकालने में? बिल्कुल, इसलिए तो हम एक सेंटेंस में आपको कह दिए। और एक बड़ी खबर इसी से नरेंद्र मोदी के फैसले से आ गई है। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और पिछले 3 साल में अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है सोना। सोने के भाव जो हैं वो 3 साल में सबसे ज्यादा इस वक्त महंगे हुए हैं और ये असर हुआ है 31,750 रुपए 10 ग्राम। 1,500 के नोट बंद होने से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है और अब आज इस वक्त जो सोना बिक रहा है वो 31,750 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो ये असर भी दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था कि सोना खरीद लेते हैं जिनके पास घरों में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन सोना भी हो गया महंगा। तो कल के आराम के लिए जो फैसला आज लिया गया उससे कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है, खासतौर से टोल प्लाजा पर। जबकि 11 नवंबर तक टोल प्लाजा और 500 और 1000 रुपए के नोट लेने की आज्ञा है, इजाजत है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि पेट्रोल पंप पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि वहां पर भी 500 1000 के नोट चल रहे हैं, लेकिन लोग और पेट्रोल पंप कर्मी किस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद से हलचल है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर हूं, कनॉट प्लेस के पेट्रोल पंप। कोई अफरा तफरी न मचे, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस अब हर पेट्रोल पंप पर इसी तरह से मुस्तैद है ताकि लोगों अगर कोई बवाल होता है तो उससे मुस्तैद होने के लिए। जी, आप क्या समझते? समस्या तो सारी है भाई, पैसे ही खुले नहीं है। मोदी साहब ने बंद कर दिए, पैसे कहाँ से दें? सब परेशान है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 500 1000 के नोट तो चल रहे हैं ना? 500 1000 के नोट चल रहे हैं, पर वो तो 200 का मोटरसाइकिल में आता है, 200 का मोटरसाइकिल में आता है। वो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते उसका। वापस आपको वापस है ही नहीं पैसे। आज मेरे पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं थे घर में, अब मैं क्या करूँ बताओ? बिल्कुल, इनके पास ब्रेड खरीदने के बदले, लेकिन पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल तो भर रहा है ना आपका? तो पेट्रोल तो दे रहे हैं 500 1000 का, पर वो देखो वो खड़े हैं भाई साहब, उनका इंटरव्यू लो, जो डायरेक्ट कस्टमर है। जी, उनको दिक्कत आ रही है। आपको क्या कोई समस्या आ रही है? हाँ जी, समस्या। हाँ जी, मुझे गाड़ी फुल करानी थी, ये फुल मना कर रहे थे करने के लिए, बोल रहे थे 2500 या 2000 राउंड फिगर का कराओ। अच्छा, तो अब जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्या करें? 3000 का क्या? हाँ जी, अब 3000 का इन्होंने पेट्रोल लिया, लेकिन इसमें आया नहीं, पेट्रोल फुल हो गई इनकी गाड़ी। अच्छा, अब लेकिन 500 1000 के नोट तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? हाँ जी, कर रहे हैं वो तो एक्सेप्ट। अब बिल्कुल। चेंज देने में दिक्कत होगी ना, चेंज देने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है लोगों को कनॉट प्लेस में, लेकिन कोई अफरा तफरी न मचे, कोई बवाल न मचे, इसको देखकर यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो अब इसी तरीके से हर पेट्रोल पंप पर तैनात की जाएगी ताकि अगर कोई बवाल होता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर जो जवान है वो मुस्तैद रहे। इसी तरीके से बैंक के बाहर जो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। हालांकि 2 दिन तक फिलहाल बैंक बंद है, लेकिन बैंक के बाहर भी पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। पेट्रोल पंप के बाहर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होना शुरू हो चुके हैं। कनॉट प्लेस का ये नज़ारा है। कुछ लोगों को दिक्कतें भी यहाँ पर पेश आ रही हैं क्योंकि ग्राउंड फिगर पर पेट्रोल यहाँ पर दिया, यानी 500 1000 के नोट लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर खुले की बात की जाए यहाँ पर तो 150 के नोट वो पेट्रोल पंप वाले नहीं दे रहे हैं, जिससे जो ग्राहक है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल दिल्ली में अगर बात की जाए तो बेहद शांति है पेट्रोल पंप पर, और अगर कोई अफरा तफरी मचती है तो उसे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान तैनात हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
कल के आराम के लिए जो फैसला आज लिया गया उससे लोगों को कुछ परेशानी भी हो रही है, खासतौर से टोल प्लाजा पर, जबकि 11 नवंबर तक टोल प्लाजा पर 500 और 1000 रुपए के नोट लेने की इजाजत है। देश के कई हिस्सों में आज टोल प्लाजा पर जमकर अफरा तफरी मची। ये अंबाला दिल्ली टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। 500 और 1000 के नोटों की पाबंदी से आजाद होने के साथ ही टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ भीड़ जुट गई है। यहाँ तो मीलों लंबी कतार लगी है। 500 और 1000 के नोट के चक्कर में चक्का जाम हो गया है। 500 और 1000 रुपए के नोट किस कदर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, उसका एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर है और इस टोल प्लाजा पर जब कैमरे की स्क्रीन हम रोड की तरफ घुमाते हैं तो कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। लोग परेशान हैं और घंटों तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। टोल प्लाजा के एम्प्लॉइज 500 और 1000 के नोट नहीं ले रहे हैं। कितनी देर से आप परेशान हो रहे हैं? 1 घंटे से। क्या वजह है आपको बताई जा रही है? वजह है कि टोल प्लाजा में नोट नहीं है, चेंज नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है 500 के 1000 रुपये लेके, और यहाँ पर चेंज नहीं है इनके पास। इधर गुड़गांव में भी टोल प्लाजा पर भीड़ लगी है। रेलम पेल है मामला। 500 रुपये और 1000 के नोटों से पीछा छुड़ाने का भूत ऐसा सवार हुआ है कि लोग भागे फिर रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो इन नोटों को ठुकरा दिए जाने से विवाद की स्थिति बन गई थी। 500 का नोट टोल टैक्स लोग नहीं ले रहा है, बताइए क्या कारण है? हम लोग क्यों फंसे? 1.5 घंटा से जाम में फंसे हैं। कौन भाई बाप है? सरकार का क्या इस पे नियम है? 1.5 घंटा से हम फंसे हुए हैं। जाना है औरंगाबाद, जाना है कोई इमरजेंसी में, हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? सरकार देगा जवाब? या 515 या 20 रुपया न दे करके वो लोग 1000 रुपए का नोट दे रहे हैं, तो हम 100 का नोट कहाँ से लेके आएंगे? हमारे पास जो भी स्टॉक था वो समाप्त हो चुका है और हम यूजर के ऊपर ही डिपेंड रह रहे हैं कि उनके पास से आएगा तो फिर हम दूसरे को वापस करेंगे। जब तक कि बैंक खुल ना जाए और हमें 100 का नोट उपलब्ध ना हो जाए तब तक ये समस्या बरकरार रहे। टोल पर गाड़ियों की लंबी कतार बिहार के सासाराम में भी दिखी। सुबह जब टोल कर्मियों ने वाहन चालकों से 500 और 1000 के नोटों को लेना बंद कर दिया तो खींचतान शुरू हो गई। 20 सफर में आना जाना दोनों मुश्किल। छूटा नहीं मिल रहा है, छूटा दे नहीं रहा है और 500 का नोट चल नहीं रहा है, 1000 का नोट चल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? भाड़ा जब ले लिया है तो अगला हम क्या करेंगे? उसको घुमा तो नहीं पाएंगे तुरंत। देश के सैकड़ों टोल प्लाजा की तस्वीरें ऐसी ही हैं। पहले वहां 500 और 1000 के नोटों को नहीं लेने पर खींचतान हुई और बाद में इन दोनों को स्वीकार करने के सरकारी आदेश के बाद इनसे छुट्टी छुड़ाने की कतार लग गई। नोटों से निजात पाने की ऐसी जल्दी पहले कभी नहीं दिखी। आज तक ब्यूरो।